बात करने जा रही हूँ, मुझे मेरे दिल के बड़े करीब लग रहा है ये, क्योंकि मैं आई एम गोइंग थ्रू विद दिस पैसेज के बच्चे जो ऑनलाइन गेम्स खेलना शुरू हो गए हैं वो नहायत चिड़चिड़े हो गए हैं। उनकी बिहेवियरल इश्यूज़ इतने ज़्यादा हैं, इतने ड्रास्टिकली चेंजेस आ गए उनके बिहेवियर में कि पहले जो हम्बल बच्चे थे वो एकदम से चिड़चिड़ाहट का एकदम से फ्लेयर अप हो जाते हैं। कुछ गेम्स ऐसी हैं जिनमें आप शूटिंग करते रहते हैं, 2-3-4 गेम्स ऐसी हैं जिसके अंदर ऑनलाइन अपने फ्रेंड्स बना लेते हैं और उसके बाद फिर वो आप सारा दिन आपकी स्क्रीन टाइम रहती है और सारा दिन आप उसके अंदर इंडल्ज रहते हैं कि आपको खाना पीना भूल जाता है, आपके फैमिली मेम्बर्स भूल जाते हैं, आपको ये टाइम का पता ही नहीं चलता कि आपने कितना टाइम उसके अंदर दे दिया है। इतना इन्वॉल्वमेंट हो जाता है कि आपकी नींद भी ख़त्म हो जाती है, बेचैनी से आप उठ जाते हैं कि सब उठ जाएं और उठने के बाद आप गेम की तरफ लग जाएं और वो सारा दिन कैसे गुजर जाता है बच्चों के अंदर, उसके कितना पेनिट्रेट कर चुकी हुई है चीज़, कितनी चिड़चिड़ाहट स्टार्ट हो गई है, पुरतशद्दुद हो चुके हैं, उनके ख्यालात ऐसे हैं, उनकी बातों से भी आप देखें तो यही बात हो रही होती है कि फलाने ने ऐसे मार दिया, उसको इस बंदूक का नाम या इस पिस्टल का नाम कर रहे होते हैं। बहुत अजीबो गरीब सा ये सिलसिला चल रहा है और बच्चों को इतनी ज़्यादा इस चीज़ की एडिक्शन हो गई हुई है कि उसे बचाना भी मुश्किल है और किस तरह से बचाया जा सकता है। और उन स्पेशली पेरेंट्स के लिए ये सेगमेंट हम लोगों ने किया है जो बहुत परेशान हैं इन बिहेवियरल इश्यूज़ के साथ और चेंजेस के साथ। एज कौन कौन सी है और किस तरह से इसको बचाया जा सकता है और किस तरह की दूसरी नॉर्मल एक्टिविटीज़ की तरफ राग़िब किया जा सकता है, इन सब पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं फातिमा असलम, माहिर नफ्सियात हैं। वेरी वार्म वेलकम फातिमा, क्योंकि आपका आना यहाँ मेरे लिए इतना ज़्यादा एग्जैक्टली जैसे पहले मैं बात कर रही थी कि बहुत ज़्यादा है बच्चों के अंदर जो ये इश्यूज़ आ रहे हैं ऑनलाइन गेम्स को लेकर, उनकी रोकथाम के लिए अपनी जगह पर उनको रोका कैसे जाए और ये जो चेंजेस आ रहे हैं उनके इन चेंजेस को किस तरीके से उनको पता भी ना चले कि हम ये चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या टिप्स होनी चाहिए? थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हेयर। ये जो ऑनलाइन गेमिंग की बात आप कह रही हैं ना, ये वाकई इसका रुझान बहुत हो चुका है बच्चों में, क्या बड़ों में भी बहुत ज़्यादा हो चुका है। बच्चों की अगर हम बात करें तो अब गर्मियों की छुट्टियां हो गई हैं, अब उनके पास ज़रा ज़्यादा वक्त है इस चीज़ के लिए, तो अब माएँ भी अपनी जान छुड़ा रही होती हैं कि अच्छा एक चीज़ पे लगा हुआ है तो वो लगा रहे तो मेरी भी जान छूट जाएगी, उतनी देर मुझे उसको संभालना नहीं पड़ेगा। और बच्चे भी खुश हो जाते हैं कि चलो हमें वो अपने मतलब की चीज़ करने के लिए जो है वो मिल गई है। लेकिन जैसे आपने बात की है कि इसके बहुत सारे असरात होते हैं, जैसे नींद की ख़राबी हो गई, इसमें आपकी जहनी और उसके साथ साथ जिस्मानी जो आपकी सेहत है उसमें भी बड़ी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तो इसकी मैनेजमेंट के लिए ये चीज़ होती है कि आप कभी भी बच्चे को, अगर आपने एज वाइज देखें तो अगर एक बच्चा छोटा है और उसने अभी से अपनी रूटीन का पार्ट वो गेम को बना लिया तो उसको मैनेज करना आगे जाकर ज़रा मुश्किल हो जाएगा रिलेटिवली, अगर लेटर एज में जाकर उसने ये एडिक्शन जो है वो क्रिएट की है। अगर हम स्पेसिफिकली 8 से 15 साल के बच्चों की बात करें तो उनमें ये सबसे ज़्यादा इस टाइम पे प्रेवलेंस आ रही है जो ये ऑनलाइन गेमिंग्स की तरफ जा रहे हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि एक तो माँ बाप के पास वक्त नहीं है अपने बच्चों के लिए और वो क्या करते हैं कि उनको फ़ोन पकड़ा देते हैं। शुरू में उन्होंने फ़ोन पकड़ा दिया और बाद में आकर कंप्लेंट्स कर रहे होते हैं कि भाई हमें तो पता ही नहीं चला ये लोग कब इस तरफ चले गए हैं। लेकिन शुरू में उन्होंने अपनी आसानी के लिए बच्चे को एक स्क्रीन टाइम का एक्सपोजर दे दिया। उसने अगर 2 दिन भी 3 दिन भी लगातार वो गेम खेली है ना और उसने उसमें एक अपना फैंटेसी वर्ल्ड बना लिया है, उसने देखा कि मेरे पास एक ऑटोनॉमी है, इसमें मैं जो चाहूँ कर सकता हूँ, मैंने जिसको मारना मार सकता हूँ, मैं जिसके साथ यहाँ पर टीम अप करना चाहूँ वो कर सकता हूँ, जो कि रियल लाइफ में उसका पॉसिबल नहीं होता। तो वो जब एक ऑटोनॉमी मिल जाती है ना उसको, फिर उसको उसमें से निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन मुश्किल होता है, ऐसा नहीं है कि वो निकल नहीं सकता। उसके लिए बहुत सारी टिप्स होती है जिसमें सबसे ज़्यादा मैं पेरेंट्स को यही कहती हूँ कि कभी भी उनको डायरेक्ट नो ना कहें, उसको बिल्कुल ये ना एहसास दिलाएं कि अब मैंने तुम्हारा स्क्रीन टाइम बिल्कुल ही ख़त्म कर देना है। आहिस्ता आहिस्ता उसको उस चीज़ में एंगेज रखें, लेकिन उसके साथ साथ उसकी कोई और ज़िंदगी में फ़िज़िकल एक्टिविटी भी ज़रूर डालें। अगर फिज़िकल एक्टिविटी नहीं डाल सकते तो कुछ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के लिए एक्टिविटीज़ को अच्छा फातिमा, देखिए ये टारगेटेड मुझे लगता है ये चीज़ है, क्योंकि कोई भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं वो 12 से लेकर 18 की एज तक के टारगेटेड हैं, बच्चों को फोकस किया जा रहा है और उन्हीं की उम्र के लिए भी गेम्स वगैरह बनाई जा रही हैं। कैसे रेगुलेट करना चाहिए और पेरेंटल जो गाइडेंस है उसमें किस तरह से और रोल किस तरह से वो प्ले कर सकते हैं? बेसिकली हर गेम से पहले उन्होंने एक गाइडलाइन ज़रूर दी होती है कि दिस इज़ फॉर 12 to 18 और ये अबव 18 के लिए, या ये बिल्कुल ही छोटे बच्चों के लिए, लेकिन हम उसको बॉदर ही नहीं करते। मुझे आप खुद बताइए कितने पेरेंट्स हैं जो खुद पहले गेम को
देख के इंस्ट्रक्शंस पढ़ के फिर बच्चे को वो अलाउ करते हैं। बहुत रेयर होंगे। हम लोगों ने तो सिर्फ मोबाइल पकड़ा दिया ना, तुम्हारा जो दिल चाहता है वो वाली गेम डाउनलोड करो और तुम वो खेलना शुरू कर दो। तो दिस इज एक्चुअली समथिंग जो कि बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट हो रहा है सोसाइटी में, और जिसकी वजह से जो है वो लोग बच्चों में बहुत ज़्यादा रुझान हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक बहुत छोटा बच्चा और अभी एडोलेसेंस की एज में है, उसको इतना ज़्यादा एक्सपोजर जो है वो आपने वायलेंस पे दे दिया है। ये पबजी है, फोर्टनाइट है, कॉल ऑफ ड्यूटी है, ये सारों में क्या है, ये सब में आप क्या कर रहे हो, आप इन सब में टारगेट कर रहे हो, इसमें एग्रेशन बहुत ज़्यादा है, इसमें वायलेंस बहुत ज़्यादा है, और बच्चे सबसे ज़्यादा यही वाली गेम्स खेल रहे हैं, जबकि ये डिज़ाइन की गई हैं लेटर एजेस के लिए, जबकि ये अर्ली अडल्टहुड में या यंग अडल्टहुड में ये गेम्स हैं। लेकिन एडोलेसेंस में बच्चे करें क्यों? क्योंकि हार्मोनल रश होता है, एडवेंचरस नीड्स होती हैं, जो कि पेरेंट्स वैसे तो उनको नहीं अलाउ करेंगे। हम लोग कब अलाउ करेंगे कि जाओ जाके वन व्हीलिंग कर लो बाहर, कब अलाउ करेंगे कि जाओ पिस्टल्स लेके तुम इसका एक्सपोजर कर लो। उनको वो सारी चीज़ें उनके उस फैंटेसी वर्ल्ड में मिल रही है। ये क्रिमिनल थिंकिंग नहीं है कि आपको पता है कि जब आपने ये सारी चीज़ें वायलेंस वाली एक सर्टेन एज लिमिट के बाद बच्चों के साथ होना चाहिए, और उसमें आप वो भी अलाउ ना करें, आप एक हद कर देते हैं ना, एक लिमिटेशन होती है एज की, तो वो करनी भी तो ज़रूरी होती है। बिल्कुल ज़रूरी है, लेकिन इसमें यह है कि सबसे ज़्यादा मॉनिटरिंग पेरेंटिंग की ही है। अगर एक अंडर 18 बच्चा है तो आपको खुद देखना पड़ेगा कि वो किस तरह की गेम्स खेल रहा है। जैसे कार्टून्स भी है, मैं तो कार्टून्स के कंटेंट में भी कहती हूँ कि आप पहले देखें आपका बच्चा कार्टून देख कौन सा रहा है। आपने तो ये कह दिया ना कार्टून देख रहा है, लेकिन वो देख क्या रहा है, उसमें उसको लर्निंग क्या मिल रही है। जब हम छोटे होते थे हमारे कार्टून्स का कंटेंट बहुत डिफरेंट होता था, लेकिन अब जो कंटेंट है वो बहुत ज़्यादा वायलेंट हो गया है, वो बहुत ज़्यादा वही अब्यूसिव लैंग्वेज है, स्लैंग वर्ड्स हैं, बच्चे वही सीख रहे हैं क्योंकि ये उनकी न्यूरो डेवलपमेंटल एज होती है। उसमें उन्होंने जिस तरह के न्यूरल पाथवेज अभी बना ली है उनके वैसी वो रहने, जिस तरह की पर्सनैलिटी अभी बना ली वो वैसी रहनी है। वो जो क्रिमिनल आप पर्सनैलिटी की बात करें, ये रिसर्चेस ने भी प्रूव किया है कि अगर एडोलेसेंस की एज में विच इज़ 12 to 18 ईयर्स ऑफ एज, अगर इसमें बच्चा बहुत ज़्यादा एक्सपोजर लेता है एग्रेशन का, वायलेंस का, तो उसमें क्रिमिनल टेंडेंसीज के चांसेस होते हैं आगे ज़्यादा होते हैं। बिल्कुल, और उसकी इंटरपर्सनल डिफिकल्टीज भी बहुत होती है क्योंकि उसने वो सोशल इंटरेक्शंस कभी सीखी नहीं है उस तरह से। अच्छा फातिमा, मैं अपना मेरा बेटा रूहान है, उसका मिसाल देना चाहूँगी कि उसने अपना जो सोशल सर्कल है वो इन ऑनलाइन गेम्स के साथ ही डेवलप किया है। तो उन्हीं दोस्तों के साथ भी वो हैंग आउट करता है, घर आते हैं, उनके घर भी जाते हैं, उनके पेरेंट्स से भी बातचीत है, लेकिन उनका जो गेम खेलने का टाइम पीरियड है वो सुबह से लेकर शाम तक का होता है, और वो उसी के अंदर इंडल्ज हो चुका हुआ है। उस से निकालने के लिए, उस सर्कल से आउट करने के लिए भी बहुत एक डिफ़िकल्टी का मुझे सामना करना पड़ रहा है। मैं किस तरीके से किया जा सकता है, मैं बीइंग एक पेरेंट या मदर, मैं किस तरह से कर सकती हूँ, क्योंकि उसका तो वो सोशल सर्कल ही हो गया है। बिल्कुल, उस सोशल सर्कल की बेस देखिए क्या है, दैट इज गेम। जब आपने कोई इमोशनल कनेक्शन, सोशल इंटरेक्शंस आर फॉर व्हाट, ज़्यादातर आप इमोशनल कनेक्शंस के लिए बिल्ड करते हैं, कि इमोशनल स्टेबिलिटी के लिए भी होती है, लेकिन इधर बेस क्या है, गेम बन चुकी है। इसमें मैं आपको ये सजेशन दूंगी कि आप उनके लिए इंगेज जो करिए ना, आप उनकी कोई एक्टिविटीज़ डिफरेंट प्लान करें। फॉर एग्जांपल कोई हाउस पार्टी भी रखती हैं तो उसमें कोई डिफरेंट गेम्स हो जो इन हाउस हो, टेबल गेम्स हो, जिसमें बच्चों को पता चले कि अपार्ट फ्रॉम ऑनलाइन गेम्स वी कैन कनेक्ट थ्रू दीज टेबल गेम्स। फातिमा, एक आधी दफ़ा तो आप कर सकते हैं, हम हमेशा तो नहीं कर सकते क्योंकि उन्होंने एंड उस गेम के ऊपर भी करना है। बिल्कुल। तो इसमें ये किया जा सकता है कि आप टाइम लिमिटेशंस लगा दें कि आप 3 दिन के बाद खेल लेंगे, वो बिल्कुल इसके बीच में जो चिड़चिड़ाहट है उस बच्चे की, उसको कैसे कंट्रोल करें? देखें, अगर वो किसी इस तरह की एक्टिविटी में एंगेज रहेगा ना जहाँ पर उसको अभी सोचने के लिए टाइम नहीं मिल रहा या उसको अभी उस चीज़ की क्रेविंग नहीं हो रही, तो वो कभी उस चीज़ के बारे में नहीं सोचेगा। यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो एक प्लान बनाना पड़ता है ना, वो बहुत स्ट्रेटेजिक बनाना पड़ता है। पेरेंट्स के साथ देखिए कि बच्चे के अपार्ट फ्रॉम ऑनलाइन गेमिंग इंटरेस्ट क्या है। ऐसा नहीं होता कि बच्चे का कोई और इंटरेस्ट नहीं होता, वो कोई सेकेंडरी हुआ होता है, वो इतना ज़्यादा हमें पता नहीं चल रहा होता, हमें उसके साथ थोड़ी बातचीत करके पता करना पड़ता है उसका सेकेंडरी इंटरेस्ट क्या है। और वो जो दूसरी बात आप टाइम लिमिट की कह रही है ना, अगर वो पूरा दिन गेम्स खेल रहा है और आपने कोई इस तरह की पार्टी या आपने कोई इस तरह की एक्टिविटी रखी है जिसमें वो 2 से 3 घंटे भी उसका स्क्रीन टाइम कम हो रहा है, तो उस 2 से 3 घंटे को भी हम सक्सेस समझते हैं। क्योंकि जब अगर बच्चा पूरा दिन खेल रहा है, रात को भी उसकी स्लीप डिस्टर्ब है, तो वो कहीं ना कहीं एडिक्शन के पैरामीटर में जा रहा होता है। तो एडिक्शन कभी भी एक ही दिन में नहीं खत्म होती, इट टेक्स टाइम। आपको ओवर द मंथ्स, ओवर द ईयर्स लग जाते हैं उस चीज़ को कम करवाने के लिए, लेकिन वो स्लोली ग्रेजुअली आपको एक ग्रोथ जरूर नजर आती है कि अगर पहले बच्चा 18 घंटे गेम खेल रहा था, वो 12 घंटे पे आ गया, तो वो जो 6 घंटे का उसको मार्जिन मिला, इट इज़ ऑल्सो अ ग्रोथ। अच्छा, बच्चे की साइकी के साथ किस तरीके से हम प्ले कर सकते हैं, चूँकि अब देख रहे हैं कि ऑनलाइन गेम्स की वजह से एग्रेशन बहुत बढ़ रहा है, बच्चे टिक कर नहीं बैठते हैं, बेचैन रहते हैं, और मतलब कोई और फैक्टर्स भी आपको लगता है कि इसमें इसकी वजह से आ सकते हैं जो कि उसकी लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकते हैं? बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकते हैं। जो आप कह रही हैं ना,
मोबिलिटी है, ऑन सीट बिहेवियर नहीं है, इतना टिक के नहीं बैठेंगे, इम्पल्स कंट्रोल नहीं है, ये सारी चीज़ें इस वजह से है क्योंकि एक फिजिकल नीड, एक फिजिकल एनर्जी होती है बच्चों में, और वो भी डेवलपमेंटल एज में तो बहुत ज़्यादा होती है। तभी तो कहते हैं कि इनको फिजिकल एक्टिविटीज़ में ज़्यादा लगाएं। जब तक वो एक्सरसाइजेज या फिजिकल एक्टिविटी में एंगेज नहीं होंगे, उनकी वो एनर्जी चैनलाइज नहीं होगी। वो एनर्जी चैनलाइज नहीं होगी तो वो इसी तरीके से इम्पल्स कंट्रोल में रहेंगे। और इसमें ये भी है कि हमारे ब्रेन में देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मैटर, वन इज वाइट मैटर एंड द अदर इज ग्रे मैटर। जो हमारा ग्रे मैटर होता है ना, वो एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल होता है हमारे इम्पल्स कंट्रोल के लिए और हमारी अटेंशन के लिए। तो जो बच्चे ज़्यादा ऑनलाइन गेमिंग में या स्क्रीन टाइम में या सोशल इंटरेक्शंस में नहीं होते हैं, क्योंकि ये सोशल इंटरेक्शन से, ज़्यादा क्रिटिकल थिंकिंग से ये मैटर जो है डेवलप होता है। तो अगर वो स्क्रीन टाइम में या ऑनलाइन गेमिंग में ज़्यादा रहते हैं तो उनका वो ग्रे मैटर भी जो है वो डेवलपमेंट उनकी इफेक्ट होती है, जिसकी वजह से उसकी इम्पल्स कंट्रोल में भी मसला आता है, अटेंशन कंसंट्रेशन में आता है। वो बच्चे होमवर्क ज़्यादा देर बैठ के नहीं कर सकेंगे। ठीक है, हमने देखा था हमारे एरा में, हम लोग जब जाते थे टॉय शॉप पर माँ बाप के साथ, तो स्पेशली जब हम कहते थे कि हमने ये पिस्टल लेनी है या गन्स लेनी है, तो हमारे जो पेरेंट्स थे वो मना करते थे कि ये चीज़ें नहीं लेनी चाहिए। ये थ्रू एक प्रॉपर चैनल मुझे लगता है कि पेनिट्रेट कर गई ये चीज़ें, और ये सोच कैसे ख़त्म हो गई कि हम जब टॉयज़ नहीं लेना चाहते तो आप गेम्स वाली खिला रहे हैं बच्चों की जिसमें है ही वायलेंस, तो उसको किस तरीके से बचाना चाहिए, और वो क्यों ऐसी, या इसलिए कि इसके अंदर बहुत अट्रैक्शन है, बिल्कुल इस वजह से बहुत ज़्यादा। ये जो एज है ना, जो एडोलेसेंस की एज है, इसमें हम सबको पता है कि ये प्यूबर्टी की एज है। इसमें हार्मोनल चेंजेस बहुत ज़्यादा होती हैं, इसमें वैसी एडवेंचरस की नीड बहुत ज़्यादा होती है कि हर गलत काम करने का दिल कर रहा है। अच्छा जी, हमने वन व्हीलिंग भी आप करते हुए देखेंगे तो ज़्यादा वही बच्चे होंगे जो एडोलेसेंस की एज में हो रहे होंगे, जिन्होंने बंक भी करना है वो भी ज़्यादा वो बच्चे होंगे जो एडोलेसेंस में, क्योंकि उनके लिए वो एडवेंचर है। Exactly. हम लोग क्या करते हैं, जहाँ हमारी कंफ्यूज्ड पेरेंटिंग आ जाती है ना, समटाइम्स वी आर अलाउइंग देम कि अच्छा ये काम कर लो, और समटाइम्स हम नहीं करे। समटाइम्स हमने खुद उनको वो चीज़ पकड़ाई हुई है जिसके अब उन्होंने अपनी रूटीन में पार्ट बना लिया है, और अब हमें उस चीज़ से प्रॉब्लम होना शुरू हो गई क्योंकि अब बाकी चीज़ें इफेक्ट हो रही हैं उस चीज़ से। तो इसमें ये होता है कि आहिस्ता आहिस्ता इसमें कमी लाने की कोशिश करनी चाहिए। आप कभी भी बच्चे का स्क्रीन टाइम नहीं इकट्ठे ख़त्म कर सकते हो, आप उसकी, और जिस तरह फॉर एग्जाम्पल इसमें एक प्रिंसिपल होता है, हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं अपने ट्रीटमेंट में भी, जिसमें हम बच्चे को ये कहते हैं कि जो काम हमने उससे करवाना है ना, हम उसको कंडीशन कर देते हैं जो काम वो कर रहा है उसके साथ। फॉर एग्जांपल, आप ये होमवर्क कर लोगे तो आपको इतनी देर के लिए ये खेलने के लिए मिल जाएगा। आप अगर ये होमवर्क कर लोगे तो आपको टीवी ये कार्टून्स देखने के लिए मिल जाएंगे। इसके लिए थोड़ी स्ट्रिक्टनेस चाहिए होती है स्टार्ट में, पनिशमेंट नहीं, स्ट्रिक्टनेस थोड़ी सी, और वो स्ट्रिक्टनेस होती है मॉनिटरिंग की। अगर आपने एक टाइम टेबल उसका बनाया है और टाइम टेबल में आप ये कहते हैं कि अच्छा तुमने रोज 2 से 4 बैठ के अपना होमवर्क करना है, एंड देन 4 to 6 यू कैन प्ले योर गेम्स, उसके बाद तुम ये कर सकते हो। प्रैक्टिस भी है मेरी, तो जब खाना नहीं खाना होता, आपकी पता है आपकी ये भी हैबिट्स ख़राब हो जाती हैं, तो मैं उसे कहूँ कि अच्छा अगर आप ये खा लोगे तो मैं आपको इतनी टाइम के लिए करूँगी, तो वो जिस रश से वो खाना खाता है और खाना खाने के बाद वो ऐसे भाग के कि भी मैंने तो आपका टास्क दिया हुआ पूरा कर लिया है, वो मुझे उस वक्त भी समझ नहीं आती कि मैं फिर उसके साथ कैसे डील करूँ। प्लस बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट, आप क्या सजेस्ट करती हैं कि कौन सी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं, क्योंकि ये वाली एक्टिविटी तो उनके लिए इतनी अट्रैक्टिव है, तो उस ही मुताबिक उतनी ही अट्रैक्टिव एक्टिविटीज़ होनी भी चाहिए जिसमें वो इंडल्ज हो सकें। बिल्कुल। अच्छा, वो जो आपने पहले बात की है ना कि बहुत जल्दी जल्दी टास्क खत्म करके वो उस टास्क में ज़्यादा करता है, मेरे साथ में एक टाइम लिमिट की भी बात की है। अच्छा, आपको ये कहना होगा कि चाहे तुम इन 2 घंटे में से आधे घंटे में होमवर्क कर लो, चाहे 1 घंटे में होमवर्क कर लो, चाहे 2 घंटे होमवर्क कर लो, 4 बजे के बाद ही आपको एक्सेस मिलेगी उस गेम के लिए, क्योंकि अगर आप सिर्फ टास्क देंगे ना तो उसमें क्रिएटिविटी प्रोडक्टिविटी नहीं होगी। अब उसको पता है चाहे मैं आधे घंटे भी कर लूँ, मुझे वो 1.5 घंटा आराम से बैठ के सुकून से बैठ के गुजारना पड़ेगा, तो इससे अच्छा मैं आराम से अपनी एनर्जी को उस तरह से वेस्ट ना करूँ। सिमिलरली अगर आपने खाने के लिए भी उसको कहना है तो आप उसमें ये कह कि ये जो आधा घंटा या पौना घंटा ये तुम्हारे लिए खाने का टाइम है, तुम्हें इसमें अपना खाना पूरा मील लेना है, उसके बाद तुम्हें हल्की सी वॉक करनी है, वो करनी है, उसके बाद अपने ये काम खत्म करने के बाद तुम आराम से अपना फ़ोन लेके बैठ सकते हो जिसमें तुम्हें काम करना है। आपने अब क्या किया, इसमें से 2 गोल्स अचीव कर लिए कि आपने बच्चे के जिस चीज़ की हैबिट डेवलप हो रही थी उसको थोड़ा कम करने की कोशिश कर दी, दूसरा उसकी जो फिजिकल नीड्स है, जो खाना है, जो ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने वो भी दे दिया। तो इसमें बहुत स्मार्टली लेके चलना पड़ेगा हमें। ठीक है। अच्छा फातिमा, जब आप अपने बच्चों को ये बात कहते हैं कि आपके बिहेवियरल इश्यूज आ रहे हैं या आप में चेंजिंग्स आ रही हैं ड्यू टू दिस गेम या कुछ भी, तो वो इस चीज़ को एक्सेप्टेबल नहीं समझते और वो और ज़्यादा चिड़चिड़े होते हैं और ज़्यादा रिएक्शन शो करते हैं। तो मैंने चूँकि 2-3
2-3 दफ़ा करके देखा और मैं फिर अब चुप हो गई हूँ इस चीज़ को लेकर। लेकिन आप क्या सजेस्ट करती हैं कि बच्चों को किस तरीके से ये भी बताया जाए, बावर करवाया जाए कि इसकी वजह से आपको प्रॉब्लम हो रही है, किस तरह से बात करनी चाहिए? अच्छा, इसमें ना यूजुअली मैं ये सजेस्ट करती हूँ कि देखें, अब आप खुद भी इस चीज़ को देखिए, जो चीज़ आपको करना पसंद है अगर कोई उसके अगेंस्ट बात करेगा तो वो आपके लिए बहुत ऑफेंसिव हो जाएगी। और बच्चों में तो ये एग्रेशन का लेवल और ये जो ट्रिगरिंग पॉइंट होता है ये बहुत ज़्यादा हाई होता है। उनके लिए तो ये है कि अगर उनकी कोई भी पसंद की चीज़ उनको ना मिले तो वो नीचे ज़मीन पे भी लेट जाएंगे। यहाँ पर हमेशा ये सजेशन होती है कभी भी उस चीज़ का हवाला दे के बात ना करें जो उनको करना बहुत पसंद है। आप उनसे कॉन्वर्सेशन को थोड़ा सा उसका कंटेंट चेंज करके बात करें कि व्हाट डू यू थिंक, आप में ये चेंजेस क्यों आ रही हैं, आपको क्या लगता है। उसमें क्या है, आपने एक बच्चे के लिए खुद एक सवाल छोड़ दिया जिसको वो सोचेगा पूरे दिन में। आप उसको फिर प्यार से पूछें, आज पूरा दिन अगर उसको नहीं पता तो आज पूरा दिन तुमने सिर्फ ऑब्जर्व करना है कि व्हाट इज मेकिंग यू डूइंग दिस। आपको क्यों लगता है आपकी नींद क्यों खराब हो रही है, आपको क्यों लगता है कि आपका खाना क्यों खराब हो रहा है। एक दिन वो आएगा, वो पहली दफा कभी भी अपनी उस चीज को लेके नहीं आएगा आपके पास, लेकिन अगले दिन जब आप उसको काउंटर करेंगी कि अच्छा सिर्फ यही वजह है तो हम इसको खत्म करके देखते हैं और उसमें फिर भी वो इश्यूज आ रहे हैं, तो आप उस चीज को निकाल के फिर सोचने की कोशिश करेगा। तो आपने उसके मुंह से खुद निकलवानी है बात, आपने इम्पोज नहीं करनी है, क्योंकि जब तक खुद इनसाइट डेवलप होगी तब बच्चा ज्यादा अच्छे तरीके से। फातिमा, थैंक यू सो मच, आपने बहुत अच्छी टिप्स दी।